बारीकी से एकदम पूरा ध्यान से वीडियो देखेंगे तभी, ये नहीं कि आप काम कोई और कर रहे हैं वीडियो देखेंगे तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए क्या पढ़ेंगे, कैलेंडर पुनः कब प्रयोग होगा। कल लास्ट में बताए भी थे कि अगर आपके पास कोई कैलेंडर है, ठीक, तो उसे फिर कब हम यूज कर सकते हैं, सेम पूरा ईयर उसको बताएंगे। जैसे देख लीजिए, अगर भाग देने पे जैसे सन है, मान लीजिए 1900, चाहे इसी समय को लिख लेते हैं, जैसे क्या चल रहा है 2023, ठीक, तो 2023 का कैलेंडर हम कब यूज करेंगे, रखे रहिएगा आप लोग और देखिएगा, ठीक, कि ये कैलेंडर सेम डेट पूरा जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक आपको मिलेगा। आपको दूसरा कैलेंडर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल क्या करिएगा, 23 की जगह आप यहाँ पे 4×5=20, 3 बच जाएगा, ठीक, तो 3 वाले का क्या हो जाता है 11, यानी 2034, ठीक है। 2034 को जो है ये पे 2034 वाले में ये 23 वाला कैलेंडर दोबारा रिपीट हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसके लिए कैसे हम निकालेंगे, तो आइए हम उसको सीखते हैं। अगर 0 आएगा, चाहे 1 लिखिए, सबसे पहले 1 लिखेंगे, तो 1 वाले में हमें +6 करना है। 2 और 3 आएगा तो हमें +11 करना है, और 0 आएगा तो हमें 28। अब कहेंगे सर ये क्या लिखा दिए आप, 1 लिखा दिए तो 6 आ गया, 2 3 लिखा दिए तो 11 वर्ष आ गया, और 0 आ गया तो 28 आ जाएगा। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो यहाँ पे सन दिया होगा, ठीक, जैसे मान लीजिए अब दिया है 1931 दिया हुआ है, ठीक, चाहे 2000 का नाम है 2 दिया हुआ है, या का नाम है 2024 दिया हुआ है, तो ये कब दोबारा रिपीट हुआ सेम कैलेंडर, उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, लास्ट के 2 अंक में बताए हैं कि 4 का आपको भाग देना है, ठीक, 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देने पर जो शेष बच जाता है, विषम दिन जो बच जाएगा वो यही विषम दिन है। क्या है, विषम दिन, यानी 1 अगर आएगा, जैसे देखिए कितना है 31 है, तो 31 में हम 4 का भाग दे लेंगे, तो 4 7 28, कितना बच गया 3 बच जाएगा, ठीक। तो जो 31 है, देखिए 3 आ गया शेष, विषम दिन 3 आ गया, तो 3 आएगा तो 11 वर्ष बाद वो कैलेंडर दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक। यानी अगर 1931 का जो कैलेंडर है उसमें 11 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना आ गया 1942। सेम अगर सोमवार 1 जनवरी को पड़ा हुआ है तो 1942 के डेट में भी सेम पड़ेगा। अगर कोई भी डेट होगा सेम कैलेंडर एकदम हो जाएगा आपका। मान लीजिए 2002 लिखा हुआ है, लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो 3 और 2 दोनों के लिए 11 वर्ष होगा। अब कोई कहेगा भैया क्या नाम है कि मान लीजिए यहीं 1930 ही रहता तो उसका कौन सा कैलेंडर होगा, यहाँ पे भी तो 2 बचेगा शेष, 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 का भाग 7 में देंगे, 4 7 28, शेष जो 2 दिन बचेगा ना, तो यहाँ पर चाहे 2 होगा। अब इसमें अगर 11 जोड़ेंगे तो 1941, तो 1941 वाला कैलेंडर 1930 के समान होगा, 1931 का कैलेंडर 1942 के समान होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए यानी 2 और 3 यहाँ रखने से अगर 2 अगर शेष आएगा चाहे 3 आएगा तो उसके लिए +11 वर्ष रिपीट होगा, ठीक। अब मान लीजिए जैसे 2024 दिया हुआ आने वाला कैलेंडर है, ठीक है, तो 2024 वाला जो है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 24 में 4 का भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, इसका विषम दिन कितना आ गया 0 हो गया, तो 0 आ गया, तो अब ये कब रिपीट होगा, तो 2024 में आप 28 जोड़ लेंगे तो 8 4 12, 2 2 4 1 5 0,
कैलेंडर अगर रखिएगा तो 2052 में वो रिपीट होगा, या पीछे कब रिपीट होगा इसे भी निकालने के लिए 28 घटा दीजिए, तो 1996। ठीक, यानी देखिए 28 4 मतलब 24 साल इधर चलेगा, 4 1996 वाला अगर कैलेंडर आपके पास होगा तो आपको नया कैलेंडर खरीदेगा मत, आपको क्या करना 2024 में सीधे एकदम सेम सेम पूरा डेट आपको पूरा मिल जाएगा पूरे साल का। ठीक, अब ये मत सोचिएगा हम केवल डेट की बता रहे हैं, कौन सा दिन, जैसे मान लीजिए आज सोमवार है, ठीक, जैसे 16 तारीख है, तो 16 तारीख को अगर शुक्रवार दिया है, ठीक है 2023 में, तो 2000 जो 23/11/34 आएगा उस दिन भी सेम यही डेट होगा, हम केवल दिन की बात कर रहे हैं, उस महीने में ये दिन होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर त्योहार भी सेम हो जाएगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, त्योहार आगे पीछे चेंज होते रहते हैं, वो नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी उम्मीद करते जो ये बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए अगर आ जाए 1993, ठीक, तो 1993 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे, तो 4 दूना 8, ठीक, एक बचा, फिर 13 हो गया, तो 4 3 12, तो 12 करेंगे 13, एक शेष बच गया ना, एक बच गया, तो एक बचेगा, तो 93 वाला 1999 में प्लस 6 करना है, बताया कि अगर एक शेष आएगा विषम दिन तो उसमें प्लस 6 करना है, 2 3 आएगा तो 11 करना, 0 आएगा तो 28 करना है। ठीक, एंड 93 वाला कैलेंडर अगर किसी के पास होगा तो 99 में हो जाएगा। 99 वाला कैलेंडर देखिए, फिर ये 2005 में, फिर 2011 में, फिर 2017 में, ठीक है, 17 के बाद फिर 6 जोड़ेंगे तो 2, अगर किसी के पास 2017 का कैलेंडर होगा तो 2017 देखिए 99 6 5 हो गया, ठीक है, तो 5 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 1 आया तो फिर 11 हो गया ना, जैसे 4 का भाग देंगे यहाँ पे तो एक बार कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बचेगा, तो ये 2011 में सेम रिपीट होगा, लेकिन 11 वाला कैलेंडर में अगर आप भाग देंगे 11 का तो 4 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा, तो फिर एक कब रिपीट होगा, 3 11 साल 3 2000, अगर आपके पास 11 का कैलेंडर होगा तो 2022 में वो फिर देखिए जब सेम आया होगा। अगर 2022 का आपके पास कैलेंडर होगा, 2000 मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं ये तो मान लीजिए कैलेंडर उस मोबाइल में दिया रहता है तो आप सेम मिला करके देख सकते हैं। जैसे अगर 23 है यहाँ पे, ठीक, 23 मत मानिए, 2021 का कैलेंडर और 2027 का कैलेंडर आप जा करके आज ही मोबाइल में देखिएगा, अगर हमारे बात का विश्वास न हो तो यहाँ से देखिएगा 21 का 27 का कैलेंडर एकदम सेम होगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस 6 का अंतर है ना, यानी एक शेष बचता होगा विषम वाले में, तो 21 में 4 का भाग देंगे, 4 5 20, एक बच गया, 27 में तो आपको आगे वाले से नहीं देना, हमें बस पहले वाले में देखना है, 21 वाला 27 में आप जा करके देखिएगा एकदम सेम कैलेंडर मिलेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं जो बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा, यानी कैलेंडर अब आपको क्या करना है, रिपीट करने के बारे में भी पता चल गया है। ठीक है, यहाँ तक अगर बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, ठीक, और चैनल को जो भाई नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे ही आगे भी हम रीजनिंग को ऐसी आसान भाषा में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ की भी क्लास चलने वाली है आप लोगों की, यानी मैथ रीजनिंग के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, कि आपका एक भी क्वेश्चन या यूपी पुलिस वाला होगा चाहे SSCGD वाले जो भी बच्चे हैं उनका बचेगा नहीं, केवल अभी हम पढ़ा भी रहे हैं, इसका प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल प्रैक्टिस करना है, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक, अब मान लीजिए अब यहाँ पे जैसे आ जाएगा 1900, ठीक, 2200, 1700, अब ये वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, अब इससे अब इसमें भी हम 4 का भाग देंगे क्या,
तो ऐसा गलती कभी भी मत करिएगा। ये दिखने में शताब्दी वर्ष लग रहा है, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष वाले में हम क्या करते हैं, 400 का भाग देंगे, उसके जो शेष बचेगा उसका मतलब वो निकालते हैं। तो 400 का भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, या आप सीधे कर सकते हैं, 0 0 काट दीजिए, फिर 4 का भाग दे लीजिए, आ जाएगा आसानी से। देखिए 17 है तो 17 में 4 का भाग, 4 से का 16, 1 बच जाएगा। तो यानी 1706 वाला प्लस 1 बचा ना, 1706 में कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 19 वाले में काट दीजिए, 4 का भाग ले लीजिए सीधे, तो 4 से का 16 बच जाएगा। कितना बच जाएगा शेष, 3 बच जाएगा। तो कौन सा कैलेंडर यूज होगा, 1911 में कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए 2200 का दिया है, ठीक है। तो 22 में 4 का भाग, 4 5 20, 2 बच जाएगा, 2 बचेगा ना विषम, तो 2 या 3 होगा, तो 22 11, ठीक। यानी अब देखिए जैसे हम लोग का क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, ठीक। क्या चल रहा है, 2023। अगर 2000 दिया होगा तो हम सीधे क्या करेंगे कि 2 तो सीधे काट लेंगे, 0 बचा 20, तो 20 में हम 4 का भाग देंगे, 4 5 20 कट जाएगा। तो 2028 या 2000 का कैलेंडर सेम होगा, ठीक। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि वास्तविक दिन को निकालते हैं, ठीक है। या छोटा टॉपिक देखिए, वास्तविक दिन में थोड़ा समय लगेगा उसे बताने में, तो हम उसके पहले देख लेते हैं कि जो शताब्दी वर्ष होता है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि प्रथम शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, चाहे द्वितीय शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, चाहे द्वितीय शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो इसे देख लेते हैं, ये छोटा टॉपिक है। उसके बाद हम आगे कल वाले वीडियो में, जो कल वीडियो बनेगा उसमें हम लोग वास्तविक दिन को निकालेंगे और से और के का यूज देखेंगे, ठीक। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शताब्दी वर्षों का प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा, इसे निकालने के लिए। तो देखिए प्रथम शताब्दी, ठीक, द्वितीय शताब्दी, ठीक है, तृतीय शताब्दी और चतुर्थ शताब्दी, ठीक। तो आप केवल याद रखिएगा 5 3 1 0, ठीक। सप्ताह कोड हम आपको बताए ही है, तो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछता उसे भी हम बताएंगे। देखिए 5 का कोड क्या है, शुक्रवार, ठीक। 3 का क्या होता है, बुधवार, ठीक है। 1 का हो जाएगा सोमवार, और 0 क्या हो जाएगा, रविवार। हम भी ऐसे याद किए 5 3 1 0, ये याद रख लिए। और ये क्या होता है, अंतिम दिन, ठीक। और देखिए यहाँ प्रथम दिन, इसे कैसे निकालेंगे ये भी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे शताब्दी, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है, जिसमें हम 100 का भाग देंगे, ठीक, वो कट जाएगा, वही शताब्दी वर्ष होता है। जैसे प्रथम शताब्दी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए 100 वर्ष में क्या हुआ, 100 वर्ष में कितना विषम दिन बचेंगे, ठीक। तो मान लीजिए 100 वर्ष में अगर हम विषम दिन निकालते कितना बचता है, 5 बचता है, ठीक है। तो 5 बचेगा, तो जो विषम दिन बचता है वही तो हमारा कोड निकालते हैं, जब दिन निकालते तो सेम हो जाता है। तो 100 वर्ष का जो हम निकालेंगे तो 5 दिन विषम दिन बच गया, तो 5 दिन वाला का कोड क्या हो जाएगा, शुक्रवार निकल गया। यानी प्रथम शताब्दी का
अंतिम दिन क्या आ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक, द्वितीय शताब्दी के, अब देखिए द्वितीय शताब्दी का मतलब क्या, इसमें 100 का आप भाग देंगे तो चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच गया, बच गया 2 ना, तो 2 बच गया, तो द्वितीय शताब्दी अगर निकालना है तो 2 तृतीय शताब्दी होगा कि नहीं हो गया। तो इसमें कितना दिन होता है, 200 वर्ष में जो विषम दिन होता है वो 3 बचता है। ठीक है, तो 3 के लिए क्या कोड था, बुधवार। ऐसे ही 300 वर्ष में या तृतीय शताब्दी में जो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। चतुर्थ शताब्दी में अंतिम दिन क्या हो जाएगा, रविवार। 400 वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए 400 वर्ष के बाद फिर क्या होता है, ये नहीं कि 400 वर्ष के बाद अब 5वां शताब्दी निकालना, तो 5वां शताब्दी निकालेंगे तो फिर प्रथम शताब्दी वाला ही आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 500 हो जाएगा, तो 500 निकालने के लिए अगर इसका शताब्दी निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का ऐसा लेते हैं 500 वर्ष का। जैसे मान लीजिए अगर हमें निकालना है 700 का, 700 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे देखेंगे कौन सा ऐसा सन है जो 400 से कट जाएगा। तो 400 ही तो है जो 400 से कट जाएगा, हाँ, तो 600 500 कटेगा ही नहीं, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 300। ठीक, 300 वर्ष आ गया। या कह सकते 700 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 300 लिख लेंगे, तो 400 तक का विषम दिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 300 तक का विषम दिन कितना होता है, 1 होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा। तो 700 वर्ष का जो अंतिम दिन होगा, ठीक है, 700 वर्ष का क्या आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें निकालना है 2000, आप निकाल के भी देख लीजिएगा, से 2000 का। ठीक, तो 2000 का अंतिम दिन क्या होगा, दिसंबर होता है ना, दिसंबर 31 दिसंबर, तो इसका कौन सा दिन होगा, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2000 में आप 400 का भाग देंगे, तो देखेंगे 400 तो कट जाएगा, 400 तो 400 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, विषम दिन 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, यानी अंतिम दिन कौन सा होगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, केवल शताब्दी वर्ष का निकालना है। अब इसके बाद क्या आएगा, 2100, 2100 आ गया ना, तो 2100 अगर हमें निकालना हो, 2100 वर्ष का अंतिम दिन आएगा। जैसे 2023 चल रहा है, तो आने वाली शताब्दी में से जब पूरा चले 2099 हो जाएगा, 2099 के बाद जब ये 2100 पहुंचेगा, 2100 वाले में, तो अंतिम दिन जो होगा, इसका अंतिम दिन जो होगा, तो इसे निकालेंगे कैसे, इसके पहले देखेंगे पीछे कौन सा ऐसा वर्ष है जो 400 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2000। देखिए 2000 और यहाँ 2100, यानी 2100 के पीछे जाएंगे, कौन सा ऐसा सन है जो 400 से कट जाएगा, तो 2000 कट जाएगा। उसके क्या करें, इन दोनों का अंतर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 वर्ष, यानी यहाँ तक का देखिए विषम दिन कितना होता है, 0 होता है। तो 2100 को अगर लिखेंगे तो 2000 प्लस 100, तो 2000 तक का विषम दिन देखिए जो निकाले हैं तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 400 से कट जाएगा, बचेगा कितना, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 5 होता है, तो 5 तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। यानी 2100 का जो अंतिम दिन होगा, यानी कह सकते हैं ये कि यहाँ लिख लेते हैं कि 31/12, ठीक, 2100 का दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, इतना डिटेल से इन सब चीजों पर आप कोई बताएगा नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए शताब्दी वर्ष केवल ये तो आपको देखिए जानकारी के लिए बता रहे हैं ये सब चीजें। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उस पर भी बात करेंगे। मान लीजिए कोई पूछ दिया तो आप ऐसे बताएंगे तो भी अचंभित हुए कैसे आप निकाल लिए। ठीक है, और हर एक जगह अपना इंप्रेशन सबको क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन। ठीक, तो अभी हम केवल किस पे बात किए, अंतिम दिन पे बात किए हैं। और हमें प्रथम दिन कैसे निकालेंगे, तो प्रथम दिन निकालने के लिए चतुर्थ के बाद अगर 500 वर्ष अगर आएगा तो उसे देखिए चतुर्थ वाले में क्या होगा, 31/12 400 चला जाएगा। तो उसके बाद जब आएगा 1 1
401, यानी 1 जनवरी 1401 को कौन सा दिन हो जाएगा? ठीक है, चतुर्थ के बाद रविवार, तो अगला दिन क्या आ जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार यहाँ सोमवार आ गया। उम्मीद करते जो बताएं आपको समझ में आ गया। देखिए जैसे मान लीजिए आज क्या है, इस समय जैसे 31/12/2023 को अगर मान लेते हैं इसे, अगर यहाँ सोमवार है, क्या है? सोमवार है, तो अगला दिन जो होगा 1/1/2024 है कि नहीं? यानी 1 साल बढ़ा तो ये 400 में 1 साल बढ़ गया, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सेम ऐसे ही 31/12 चतुर्थ वर्ष का शताब्दी का जो अंतिम दिन अगर रविवार है ना, 0 का मतलब कोड रविवार हो गया। तो अगर 31/12/400 बताए हैं क्या 400 होता है, तो 400 तक अगर इस दिन अगर रविवार होगा तो 401 है, 4001 लिख दें, सॉरी 401 हो जाएगा। ठीक है, तो 401 में कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। और हम किस पे आ जाएंगे? प्रथम शताब्दी पे आ जाएंगे। ठीक, उसके देखिए द्वितीय शताब्दी को निकालने के लिए इसका प्रथम दिन क्या हो जाएगा? तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन अगर शुक्रवार है तो इसके आगे जाएंगे, यानी कहने का मतलब फिर देख लीजिए 31/12/100 वर्ष, यही तो हुआ। 31/12/100 वर्ष में जो अगर ये निकालेंगे तो अंतिम दिन क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है कि 1/1/101 निकालना है, यानी एक दिन आगे जाना है। तो यहाँ अगर शुक्रवार है तो क्या आ जाएगा? शनिवार हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी इसके आगे लिख देंगे, क्या आ जाएगा? शनिवार हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? मंगलवार। समझ गए ना आप लोग? यानी अगर तृतीय शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है तो चतुर्थ शताब्दी का उसका अगला दिन मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखिए रविवार, तो इसका यहाँ पर आ गया सोमवार। हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक आपको देखिए याद करना क्या है, केवल 5 3 1 0 याद रख लेंगे, उसके पूरा लिख लेंगे। ठीक, यहां एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, जैसे देखिए कि क्वेश्चन, अब उस पर बात कर लेते हैं। जैसे लिख देगा क्वेश्चन में कि शताब्दी वर्षों में, ठीक, अंतिम दिन कौन कौन सा होगा। ठीक, तो इसमें किसी 3 को दे देगा, क्या करेगा? 3 को दे देगा और एक इसमें से उठा करके दे देगा, तो आपको वही टिक मारना। और ये देखिए ये रीजनिंग के एनालॉजी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, कैलेंडर वाले में भी पूछ सकता है, या शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन दे सकता है, प्रथम दिन। ठीक, तो प्रथम दिन इन तीनों को दे देगा, एक इसमें से उठा करके दे देगा। अब कोई भाई हमारा होशियार होगा, कहेगा भैया यहाँ पे भी सोमवार है और यहाँ पे भी सोमवार है, तब कैसे करेंगे? दोनों आ जाएगा। तो ऐसा आपको देगा नहीं। यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि शताब्दी वर्षों में कौन सा दिन होता है जो दोनों में समान होता है? तो कौन सा दिन दोनों समान होता है? देखिए सोमवार यहाँ पे भी, सोमवार यहाँ पे भी, तो ऐसा भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा? अगर हम पूरा डिटेल से अगर पढ़ लेंगे तो कोई क्वेश्चन छूटेगा क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूट जाए अगर पूरा आप डिटेल से पढ़ेंगे तो। ठीक है, यानी उम्मीद करते हैं केवल यहीं से इतना क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक, और इसे अगर वैसे नॉर्मल बताना है तो केवल क्या कर, प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी लिख दिए, 5 3 1 0 लिख लिए, इसको लिख लिए और इसे लिख लिए। कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए कि कैसे शताब्दी वर्ष होता है तो कौन सा कैसे निकलेगा, ये चीज आप कहीं पे भी होगा। जितना बताएं अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप अपने भाई बहन या किसी को भी पढ़ा भी सकते हैं। ठीक,
अब देखिए इसके बाद हम लोग कल आगे जो है पढ़ेंगे वास्तविक दिन को निकालना। ठीक, टॉपिक क्या क्या बच गया कि एक तो हो गया वास्तविक दिन को निकालना। ठीक है, वास्तविक दिन को निकालना। तो ये दो तरीका है, क्या है, दो तरीका है निकालने का। ठीक है, तो एक तरीका हम मुश्किल से हमको लगता है 25 या 30 मिनट का वीडियो बना हुआ है। ठीक है, और उसमें भी केवल हम एग्जाम्पल ज़्यादा लिए हैं, जिसकी वजह से और बेसिक जो इसका होता है उसे बताने में हमको लगता है 20 मिनट लग गए होंगे। ठीक, यानी हम आराम आराम से आपको बता रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई भी पॉइंट छूटे ना हो और आप उसको समझ लें। एक बार अगर समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, ये हमारी गारंटी आपको देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा छूटेगा नहीं। लेकिन हाँ, पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक, और जो आप कैलेंडर, हमको लगता है कल ये वाला टॉपिक पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा, तो आप खत्म होने के बाद आप पूरा कैलेंडर लगा करके देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। या कोई पेपर भी दिए होंगे तो उसमें भी आप निकाल लीजिए, कभी कभी कोई क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर छूटेगा तो आपकी वजह से छूट सकता है कि आप ध्यान से देखेंगे। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो हम आपको बताए ना हो। जहाँ कंफ्यूजन वाला चीजें हैं उसे भी हम आपको क्लियरिटी करके बता दे रहे हैं, उसे 2 बार बता रहे हैं, 3 बार बता रहे हैं कि यहाँ देखिए इस चीज को यहाँ गलती हो सकती है। ठीक है, देखिए वास्तविक दिन निकालने के 2 तरीके हैं। पहला एक वीडियो 30 मिनट का पड़े गया, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें देखिए 2 तरीके वाले में क्या है कि मान लीजिए 2 तरीका, तो एक वाले में क्या करना है, आपको कोड मंथ का याद करना पड़ेगा, कोड याद करना पड़ेगा, मंथ वाले कोड को याद करना पड़ेगा। तो ये आपका करेंगे, फास्ट कर सकते हैं। ठीक, और एक जो बेसिक वाला है, इसमें आप महीने का कोड याद नहीं रखना। अब जैसे निकालते हैं लिखवाने के लिए तो लिखवा दिए कोड, अब उसे यूज कैसे करना, मान लीजिए 31 का आ जाएगा तो सब 3 लिख दीजिएगा, 30 आ जाएगा तो 2 लिख लीजिए। तो एक जो बेसिक वाला तरीका हम है x + y + z, ठीक, और r पूरा करने का, ये भी एक लाइन में आएगा। इसमें 7 का लास्ट में जैसे हम 7 का भाग दे करके निकालते हैं, सेम ऐसे ही काम करना है, तो इससे भी कर लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले को हम इस वाले बेसिक वाले में स्टार्ट करके बता देंगे, और इस वाले को आप जाकर के अगर देखना है तो वास्तविक दिन जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक वास्तविक दिन निकालना, एक सबसे कंफ्यूजन क्या होता है से और के वाले में, के बाद। ठीक है, तो इस वाले को भी बहुत अच्छे से एकदम बताएंगे, आपको कहीं से भी कोई छूटेगा नहीं। मान लीजिए परसों नरसों चाहे ऐसा कुछ क्वेश्चन आता तो उसे भी बताएंगे। उसके बाद एक होता है कि मान लीजिए हम ही हैं, अगर हमारा दिन अगर डेट पता है, उस दिन अगर रविवार है तो हमसे छोटा कोई भाई है या हमसे बड़ी कोई बहन है, तो उसका मानो दिन का अगर अंतर दे देगा तो वो किस दिन पैदा हुए, चाहे उसको निकालने के लिए हम उसको भी बताएंगे कैसे निकालना, क्यों, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी बताएं इसके पीछे आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई भाई बहन अगर हमारे मतलब जो आज पढ़ाए हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पीछे का स्टार्टिंग से देखिएगा, बेसिक का पूरा वीडियो देखिएगा, तब आगे ये वाला वीडियो देखिएगा, और यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, उसके ये वाला जो चीज़ें हैं ये नेक्स्ट वीडियो में कल हम इसे पढ़ाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो भी बताएं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।